लोकसभा चुनाव 2024 की घोषणा कभी भी हो सकती है। भाजपा ने 195 प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है, जिनमें मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। खजुराहो से विष्णुदत्त शर्मा को दोबारा मैदान पर उतारा गया है। आत्मविश्वास से लबरेज भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद बीडी शर्मा ने 8 मार्च को महाशिवरात्रि पर पन्ना के भगवान श्री जुगल किशोर मंदिर में पहुंचकर चुनाव प्रचार की शुरुआत कर दी है। श्री शर्मा खजुराहो सीट से रिकॉर्ड मतों से जीते थे और इस बार और अधिक मतों से जीतने का दावा किया है। हालांकि खजुराहो लोकसभा सीट से भाजपा के प्रत्याशी लंबे समय से रिकॉर्ड मतों से जीतते रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीडी शर्मा भी रिकॉर्ड मतों से जीतकर सांसद बने। सांसद बीडी शर्मा अपने तीखे तेवरों एवं बेबाक भाषणों से जाने जाते हैं। अब बात यह करें कि सांसद एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा के 5 साल के कार्यकाल में खजुराहो लोकसभा क्षेत्र के पन्ना जिले ने क्या पाया और क्या खोया। वैसे तो सांसद श्री शर्मा अपनी उपलब्धियां गिनाने से नहीं थकते, लेकिन बात अगर जमीनी स्तर की करें तो इनकी सांसद निधि पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं। पन्ना जिले के लिए सबसे जरूरी माने जाने वाले मेडिकल कॉलेज और डायमंड पार्क हमेशा की तरह इनके कार्यकाल में भी पत्राचार और भाषणों तक सीमित रहे। पन्ना जिले के सबसे जटिल मुद्दों में गिने जाने वाले वन राजस्व सीमा विवाद, जिसकी वजह से सैकड़ों पत्थर खदानें बंद हैं, हजारों आदिवासी किसान पट्टे की जमीन पर भी खेती नहीं कर पा रहे हैं। इसका निराकरण करवाने के लिए सांसद श्री शर्मा 5 साल में एक दिन का भी समय नहीं निकाल पाए। सांसद के गोद लिए गए गांव की हालत भी नहीं सुधरी। पन्ना जिले की विश्व स्तरीय एनएमडीसी हीरा खनन परियोजना 3 साल से बंद है। इस मामले में श्री शर्मा के द्वारा शासन स्तर के हर काम करवाने और केवल सुप्रीम कोर्ट में मामला अटके होने की बात कही जा रही है, लेकिन उथली हीरा खदानों, जिन पर आम नागरिक केवल 200 रुपए चालान जमा कर हीरा खदान संचालित कर सकते थे, सैकड़ों हजारों लोग ऐसी खदानों से हीरे पाकर रातों रात मालामाल हो चुके हैं। लेकिन जिले की सभी शासकीय उथली हीरा खदानें बंद कर दी गई, जिससे गरीबों को किस्मत आजमाने का जरिया समाप्त होने के साथ साथ लाखों मजदूरों के रोजगार और पालन पोषण का जरिया भी समाप्त हो गया। नतीजा, पन्ना जिले में लगातार पलायन बढ़ रहा है। रोजी रोटी की तलाश में दूसरे राज्यों में जाने वाले मजदूरों को बंधक बनाकर उनका शोषण किया जा रहा है। रेलवे लाइन प्रभावितों को नौकरी नहीं मिली। केन बेतवा लिंक परियोजना, तेनुघाट बांध, रुंज बांध आदि का मुआवजा सैकड़ों लोगों को नहीं मिला। पन्ना टाइगर रिजर्व के विस्थापित सैकड़ों परिवारों को जमीनों के पट्टे नहीं मिलने से वह शासन की तमाम योजनाओं से वंचित हैं। पन्ना जिले में डॉक्टरों की कमी पूरी नहीं हुई। कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि श्री शर्मा आम नागरिकों के फोन का जवाब भी नहीं देते। अब केवल कुछ खास लोग ही निजी भूमि पर हीरा खदान संचालन की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी उन्हें वन विभाग आदि के कई चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रकार 5 सालों में पन्ना जिले के लिए अति आवश्यक मेडिकल कॉलेज और डायमंड पार्क सपनों तक ही सीमित रहे। रोजगार के नए साधन आने की बजाय पुराने पारंपरिक रोजगार भी छीन लिए गए। इसके बावजूद सांसद श्री शर्मा पूरे खजुराहो लोकसभा क्षेत्र में खासे लोकप्रिय हैं। महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान जुगल किशोर मंदिर में बीडी शर्मा ने चुनाव प्रचार की घोषणा करते हुए क्या कहा, आप भी सुने। आज मैंने लोकसभा चुनाव 2024 के प्रत्याशी के तौर पर भगवान जुगल किशोर जी का आशीर्वाद लेकर के चुनावी अभियान की शुरुआत की है। पहले मैं मतंगेश्वर था खजुराहो के अंदर, और अभी जुगल किशोर जी भगवान का आशीर्वाद लिया है। और आज इस अवसर पर महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर जुगल किशोर भगवान जी के इस प्रांगण में जो एक सभागार का निर्माण हुआ है सांसद निधि से, उसका लोकार्पण किया है। और पन्ना के अंदर कई प्रकार के और भी काम आज उनका लोकार्पण, शिलान्यास, भूमि पूजन हुआ है। तो मैं पन्ना की जनता को बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। और जुगल किशोर जी भगवान का आशीर्वाद है कि जनता का आशीर्वाद जो पहले मुझे मिला, कि 5 लाख लोगों से जनता ने जिता के आशीर्वाद दिया था, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय अमित शाह जी ने, माननीय नड्डा जी ने विश्वास व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया कि जाओ, अभी तो काम और करने की जरूरत है। तो पन्ना के विकास के लिए
खजुराहो लोकसभा के विकास के लिए मुझे पुनः जनता का आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है, तो मैं आज जनता का आशीर्वाद मांगने के लिए जनता के बीच पहुंचा हूं और सभी से प्रार्थना है कि इस बार जनता का आशीर्वाद और प्रचंड बहुमत के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मुझे जनता आशीर्वाद देगी। कांग्रेस ने मैदान छोड़ दिया है तो कांग्रेस देश से मैदान छोड़ गई, प्रदेश से छोड़ गई और खजुराहो के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर खजुराहो से तो भाग खड़े हुए और जो मिले हैं वो भी कहाँ रहेंगे पता नहीं। इसलिए जनता से भगवान के आशीर्वाद के साथ जनता से यही प्रार्थना है, इस बार जनता इतना आशीर्वाद दे कि प्रधानमंत्री मोदी जी को लगे कि पन्ना के अंदर जहाँ डायमंड निकलता है, भारतीय जनता पार्टी भी डायमंड के रूप पर आज खड़ी है। ये आशीर्वाद जनता का चाहिए। कांग्रेस दिग्गजों को चुनाव लड़ा रही है पूरे देश में, मध्य प्रदेश में भी दिग्विजय सिंह कमलनाथ कहाँ लड़ रहे हैं? दिग्विजय सिंह ने मना कर दिया, लड़ेंगे, भाग रहे हैं। कमलनाथ हाथ जोड़ रहे हैं कि जनता से माफी मांग रहे हैं कि मैं छोड़ के चला जाऊँ छिंदवाड़ा। अरे तुम क्या छोड़ के जाओगे? जनता ने ही तुम्हें भरा दिया। ठीक है।